दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म है, लेकिन करण जौहर पूरी कोशिश कर रहा है उस फिल्म को हिट साबित करने के लिए। इस काम में करण जौहर का साथ दे रहा है डबल ढोल की तरन आदर्श और लंदन वाला हरविंदर सिंह, जो बॉक्स ऑफिस इंडिया चलाता है। और उसका रीजन ये है कि इन दोनों के जो कलेक्शंस हैं, तकरीबन 20% बॉलीवुड वाले उनको सच मानते हैं और किसी भी फिल्म का जो बिजनेस ये दोनों बताते हैं उसको फिर पूरा मीडिया फॉलो करता है। तो आज मैं आपको यहां यही बताने की कोशिश करूंगा कि ये धांधलेबाजी कैसे हो रही है और झूठे कलेक्शंस कैसे दिए जा रहे हैं और एक फ्लॉप फिल्म को हिट साबित करने की कोशिश कैसे की जा रही है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो। मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आप लोगों को यह बता चुका हूं कि सभी प्रोड्यूसर्स कम से कम 25% फेक कलेक्शन देते हैं। यानी कि अगर किसी फिल्म का रियल बिजनेस 50 करोड़ है तो निर्माता तकरीबन 60 से 65 करोड़ बताता है। यह बॉलीवुड में नॉर्मल प्रैक्टिस है और इसके लिए करण जौहर को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी करते हैं। लेकिन करण जौहर बेचारा इतना डेस्परेट है, इतना अंडर प्रेशर है कि उसने 25% की बजाय सीधा 50% फेक कलेक्शन दिए हैं जुग जुग जियो के। और वो कैसे, ये मैं आपको अब समझाऊंगा। फिल्म जुग जुग जियो 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, यानी कि आज 3rd सैटरडे है, यानी कि 3rd फ्राइडे के कलेक्शन आ चुके हैं। तो अब तक इस फिल्म का रियल बिजनेस है तकरीबन 52 करोड़, लेकिन तरन आदर्श बता रहा है तकरीबन 75 करोड़, यानी कि तकरीबन 50% कलेक्शंस बढ़ा दिए हैं। और जो लंदन वाला सरदार जी है बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला, वो बता रहा है तकरीबन 70 करोड़, क्योंकि तरन और वो दोनों एक ही कलेक्शंस नहीं दे सकते। एक कलेक्शंस देंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है दोनों ने। लेकिन मैं करण से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 50% फेक कलेक्शन बढ़ाने के बावजूद भी आपकी फिल्म कहां पहुंची है? आप बता रहे हो खुद ही कि फिल्म का बिजनेस हुआ है तकरीबन 75 करोड़। 75 करोड़ का मतलब भी यह है कि फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर है, क्योंकि फिल्म का बजट है तकरीबन 110 करोड़। और बजट को तो आप एक तरफ रख दीजिए, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने किया है तकरीबन 175 करोड़ का बिजनेस, यानी कि आप अभी भी उस फिल्म से 100 करोड़ पीछे हैं, जबकि उस फिल्म का बजट है आपकी फिल्म से 50%। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 50% फेक कलेक्शन देने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आपकी फिल्म तो फ्लॉप ही है। और ये इन दोनों फिल्मों के रिजल्ट की ही वजह है कि आज कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा सुपरस्टार है और वरुण धवन बहुत बड़ा फ्लॉप स्टार है। जब मैंने एक सर्वे किया करण भाई, तो आप देखिए 78% लोगों ने कार्तिक को वोट किया और सिर्फ 22% लोगों ने वरुण धवन को वोट किया। यानी कि आज की तारीख में 4 वरुण 1 कार्तिक के बराबर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कार्तिक जिसको आपने अपनी फिल्म से निकाल दिया था, जिसको आपने ये कहा था कि तुम कभी सुपरस्टार बन ही नहीं सकते, तुम्हारा बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता, वो कितना बड़ा सुपरस्टार बन गया बिना आपकी फिल्म किए। और वरुण धवन जिसको आप सुपरस्टार साबित करना चाहते हो, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, जिसके लिए आप इतने फेक कलेक्शंस दे रहे हो, वो बेचारा कार्तिक के सामने कहीं भी नहीं है, वो आज सुपर फ्लॉप है। करण भाई, मुझे आप सिंपल सी बात बताइए, आप वरुण धवन को देंगे 25 करोड़ रुपए और कार्तिक को बोलेंगे कि तुम करो मेरी फिल्म सिर्फ 2 करोड़ रुपए में। कार्तिक आपकी फिल्म 2 करोड़ रुपए में क्यों करेगा? उसका रीजन मुझे बताइए। आप खुद को क्या समझते हो कि आप बॉलीवुड के मालिक हो? करण भाई, आप कभी बॉलीवुड के मालिक होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था। आज मैं यहां हूं, अब आप मालिक नहीं हो। अब बॉलीवुड का कोई भी मालिक नहीं है, इस बॉलीवुड का मालिक पब्लिक है। ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन सुपरस्टार है, कौन फ्लॉप स्टार है। ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मैं आप सभी मीठे और डबल ढोल के लोगों से बोल देता हूं कि आप लोग अपनी दादागिरी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इस बॉलीवुड में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, अब पब्लिक की दादागिरी चलेगी। ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि इस बॉलीवुड में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा,
कौन हीरो है और कौन जीरो है। मैं यहां आप लोगों को यह भी याद दिला दूं कि जब ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई थी तो राकेश रोशन जी ने थोड़े बढ़ाकर कलेक्शन दे दिए थे, तो उन कलेक्शंस का ऑन कैमरा करण जौहर ने मजाक बनाया था। तो भाई साहब, जब आप ऋतिक की फिल्म के कलेक्शंस का मजाक बना रहे थे तो फिर आज आप खुद वही क्यों कर रहे हो? आपने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब 25% की बजाय 35-40 पर भी नहीं रुके, आपने तो सीधे ही 50% फेक कलेक्शंस देने शुरू कर दिए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि करण जौहर ये कलेक्शंस खुद तो देता नहीं है, इन कलेक्शंस को देने वाले दो आदमी हैं, तरण आदर्श और हरविंदर। और जाहिर सी बात है उनके जो कलेक्शंस होते हैं उनको बाकी मीडिया फॉलो करता है, लेकिन उस बाकी मीडिया को भी करण जौहर पे करता है। और ये करण जौहर ने खुद कहा है, आप सुन लीजिए। That charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. You know that 80% people those stars. Paid pandemic sell. There paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. It's all fine. यानी कि करण जौहर खुद कह रहा है कि वो इन सारे क्रिटिक्स को पैसे देता है और उनसे अपनी फिल्म की अच्छी रेटिंग्स लेता है और फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एक पोस्टर बना देता है जिस पर इन सभी क्रिटिक्स की रेटिंग्स होती है और फिर उस पोस्टर को मीडिया के थ्रू वायरल किया जाता है पब्लिक को ये बताने के लिए कि देखो ये फिल्म कितनी बढ़िया है, सभी क्रिटिक्स ने कितना बढ़िया रिव्यू दिया है, सब ने 4-5 स्टार दिए हैं। लेकिन करण भाई, आप एक बात मुझे बताइए, ये जो क्रिटिक्स हैं ये तो सभी को 4-5 स्टार देते हैं भाई, वो ओम हो, धाकड़ हो, जुग जुग जियो हो, पृथ्वीराज सम्राट हो, निकम्मा हो, ये तो सभी फिल्मों को सेम रेटिंग देते हैं। तो जाहिर सी बात है पब्लिक को पता है कि भाई ये तो सबको इतने ही स्टार देते हैं, तो इन समोसा क्रिटिक्स के स्टार की कोई वैल्यू ही नहीं है। पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या स्टार्स देते हैं क्या नहीं देते। एक्चुअली जो फर्स्ट डे आप रिएक्शन देखते हैं कि पब्लिक थिएटर से बाहर निकल रही है फर्स्ट शो देखकर और बता रही है कि फिल्म कैसी है, वो भी 3-4 दिन पहले शूट कर लिए जाते हैं। फेक पब्लिक लाई जाती है थिएटर के अंदर, बाहर जो क्रिटिक्स और पत्रकार बनकर खड़े होते हैं वो फेक लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, वो फेक लोग कहते हैं कि ये फिल्म कमाल की है, जबरदस्त है, इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। यहां तक कि फिल्म के रिलीज होने से 3-4 दिन पहले एक स्पेशल शो रखा जाता है, उसमें इन सभी समोसा क्रिटिक्स को बुलाया जाता है, फिल्म दिखाई जाती है और ये जो रिव्यू थर्सडे को रिलीज करते हैं ये रिव्यू ये 3-4 दिन पहले ही रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये बात तो बहुत गलत है, तरण, हरविंदर और बाकी ये सभी समोसा क्रिटिक्स बहुत ही गलत काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, सभी लोग इस दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर करण जौहर और बाकी प्रोड्यूसर्स उनको पैसे देते हैं तो वो पैसे लेने से मना क्यों करे। और जब निर्माता उनसे कहता है कि भाई आप मेरी फ्लॉप फिल्म को हिट कहो, तो जाहिर सी बात है वो फ्री में क्यों कहेंगे भाई, वो तो पैसे लेंगे ना। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, एक फ्लॉप फिल्म को हिट कह रहे हैं, तो बिना पैसे लिए क्यों बोलेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तरण, हरविंदर और बाकी सभी समोसा क्रिटिक्स बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब निर्माता उनको पैसे दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को यह समझना चाहिए कि भाई जब ये क्रिटिक्स धाकड़, ओम, निकम्मा, सम्राट पृथ्वीराज, 83 इन सभी फिल्मों को 4-5 स्टार देते हैं तो डिफरेंस क्या है। मतलब इन क्रिटिक्स के लिए तो सभी फिल्में बराबर हैं, कोई अच्छी हो या बुरी हो, और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भाई उन्होंने बेचारों ने पैसे लिए हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो सकता था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था। उसका रीजन ये था कि जब एक फिल्म किसी एक थिएटर पे मिनिमम 50 हफ्ते चलती थी, यानी तकरीबन 1 साल कंटिन्यू चलती थी, तब उसको हिट माना जाता था। अगर वो फिल्म तकरीबन 60 हफ्ते एक ही थिएटर पर चलती थी तो उसको सुपर हिट माना जाता था। अगर वो फिल्म तकरीबन 100 हफ्ते एक ही थिएटर पर चलती थी, यानी कि तकरीबन 2 साल, तो उस फिल्म को गोल्डन जुबली माना जाता था। तो उस वक्त अगर मीडिया ये चाहता भी कि भाई एक फ्लॉप फिल्म को हिट कह दे तो कह नहीं सकता था, क्योंकि उनको बताना पड़ता कि भाई ये फिल्म इस थिएटर में इस दिन लगी थी और इस दिन उतरी है, इतने हफ्ते चली है। तो एक्चुअली पुराने जमाने में कलेक्शन होते ही नहीं थे, सिर्फ इस बात से डिसाइड होता था कि फिल्म कहां कितने हफ्ते चली है कि वो हिट है या फ्लॉप है। अब तो फ्राइडे को ही निर्माता कह देता है कि भाई उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। फ्राइडे को अगर किसी की फिल्म 10 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो कहता है कि 20 करोड़ का बिजनेस हुआ है और मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है, बात खत्म। अच्छा, और अगर तरण और हरविंदर को पैसे मिले हैं और बाकी मीडिया को पैसे मिले हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हाँ भाई ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, भले ही वो कितनी ही बड़ी फ्लॉप क्यों ना हो।
आप अंदाजा लगाइए, लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने में कई हफ्ते बाकी है। आज मैंने आज तक की एक न्यूज पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा कि ब्लॉकबस्टर लाल सिंह चड्ढा, जो फिल्म अब तक रिलीज ही नहीं हुई, आज तक वालों को कैसे पता चल गया कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और खाली आज तक पे नहीं, और भी कई जगह मैंने ऐसे वीडियोस देखे जहां यह कहा जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है। अब मुझे बताइए, इन पत्रकारों को, इन क्रिटिक्स को कैसे पता चल गया कि लाल सिंह चड्ढा ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, जो अब से 2-3 हफ्ते के बाद रिलीज होने वाली है। तो एक्चुअली सच्चाई यही है जो करण जौहर ने कही है कि भाई आज सब कुछ पैसे का खेल है। अगर आपको अपनी फ्लॉप फिल्म को भी हिट कहलवाना है तो क्रिटिक्स को पैसे दो, मीडिया को पैसे दो, वो कहेंगे कि भाई आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। और यही जुग जुग जियो के साथ हुआ है। हकीकत यह है कि जुग जुग जियो एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।